ये तो सतयुग था, इसीलिए शिवजी ने विष पिया। शिवजी ने विष अपने गले तक ही रखा, जिसके कारण उनके गले का रंग नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। सतयुग के बाद अब त्रेता युग। त्रेता युग में रघुवंश के राजाओं ने विश्व पर राज किया और उसी कुल में जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जय श्री राम। जंगल में माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। एक बार उन्हीं के क्षेत्र में एक घटना घटी। देखो तो क्या लिखा है। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ का ये अश्व दिग दिगंत में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उसे महाराज रामचंद्र की शरण प्राप्ति होगी, और जो भी उसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। अरे ओ बालक, घोड़े को जिन दोनों मुनि कुमार ने पकड़ा है उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। कहाँ है वो? श्रीमान, आपको क्या हम मुनि कुमार जैसे नहीं दिखते? तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? ये आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वे दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है, परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। लगता है तुम तो दया के पात्र नहीं हो। मैं तो तुम्हारी अवस्था पर दया करके तुम्हारा अपराध क्षमा कर रहा था। आप अपराध क्षमा कर रहे थे? ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। अयोध्या में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता। अच्छा, तो महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इतना महान दंड दिया गया? तब आपके हृदय में क्या कोई दया नहीं थी? फिर आज कहां से आ गई ये दया? तुम बड़े चपल और वाचाल हो। पहले मैं तुम्हारी जीवा तो काट लूं। हनुमान जी, आप वीर तो हैं ही, आज पता चला चतुर भी बहुत हैं। भैया सीधा सीधा कहो ना। हमने महाराज राम की चुनौती पढ़ के घोड़ा पकड़ा है। उन्हें कहो कि स्वयं आए, हमसे युद्ध करके या तो घोड़ा ले जाएं या हार मानकर चुनौती वापस ले लें। परंतु आपने अपना परिचय तो दिया ही नहीं।
वहां जाकर क्या कहेंगे कि उन्हें किसने बुलाया है? आपके माता पिता का नाम क्या है? रहते कहाँ हैं? हनुमान जी, यहाँ कोई हमारी शादी विवाह की बात तो चल नहीं रही है जो हम अपने कुल और गोत्र की प्रशंसा करें। यहाँ तो युद्ध की बातें हैं। यहाँ प्रश्न भी बाण ही करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। ऐसे कुल को तो तुरंत काट देना चाहिए। सावधान! प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हे बालक, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है? क्यों? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वह अवश्य दंड देने योग्य है, परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में ना तो दंड देने की इच्छा हो रही है और ना ही तुमसे युद्ध करने की। बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। यह यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए, और ये भी याद रखिए कि घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में अपयश फैलेगा। बालक, हमें विवश मत करो। जब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं महाराज, तो अब और कोई मार्ग नहीं बचा। एक ही मार्ग रह गया है। धनुष उठाइए महाराज राम। क्षत्रिय केवल बातें नहीं करते, युद्ध करिए, युद्ध। उठाइए धनुष महाराज राम। यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको अपने पूर्वजों की आन है। युद्ध भूमि में सारी मोहमाया त्याग कर एक वीर क्षत्रिय के भांति व्यवहार कीजिए और अपना धनुष उठाइए। बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाए। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? बालकों की बातों में आकर क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? कल्याणमस्तु। प्रभु, स्त्री, वृद्ध और बालक, इन तीनों के जीवन की रक्षा का भार तो राजा पर ही होता है। अपराधी होने पर भी उन पर राजा का हाथ नहीं उठता। महर्षि, ये बालक बहुत ही हठी है।
बालहट तो सब जानते हैं महाराज, परंतु बालहट का उत्तर राजहट तो नहीं हो सकता। कुश, लव, यह हमारे राजा है। हम उनके राज्य में रहते हैं। राजा के सामने अस्त्र उठाना राजधर्म के अनुसार पाप है। आपने राजा की अवज्ञा की है। आपने राजा का घोड़ा क्यों पकड़ा? हे गुरुदेव, कुछ भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे, तो मैंने सोचा वैसे तो हमारी भेंट महाराज राम से हो नहीं सकती। यदि यह घोड़ा पकड़ लें तो उसे छुड़ाने के लिए महाराज राम स्वयं आएंगे और कुछ भैया उनसे प्रश्न भी पूछ लेंगे। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु ये कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है, केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए? ये कौन सा धर्म है? राजधर्म, राजधर्म, राजधर्म। एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं